Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you short answer type questions of the poem The Unrest of Desire from the book The Literary Battle in the subject of elective English class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डज द पोइट मीन्स बाय द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। जो पोइट जो है वो क्या कहना चाहता है, उसका क्या मतलब है जब वो द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर जो है ये वर्ड्स को यूज़ करता है। बाय द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर द पोइट मीन्स द मेंटल डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स। तो जो पोइट द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर के बारे में लिखता है उसका मतलब है कि दिमागी तौर पर हमारा परेशान रहना। क्योंकि हम अपनी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको दबा देते हैं। दिस डिज़ायर्स आर लव, हंगर, हेटेड एट्सेट्रा। और ये डिज़ायर कौन सी है? प्यार, नफरत और भूख इत्यादि। ठीक है। इफ़ दे आर सप्रेस्ड, अगर उनको दबा दिया जाता है, दे क्रिएट अनरेस्ट इन मैन्स माइंड, तो वो इंसान के दिमाग में जो है वो बेचैनी पैदा करती है। नेक्स्ट है वेयर डज द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर यूजुअली शो इटसेल्फ। जो अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर है वो यूजुअली जो है ना कहाँ से दिखती है कि कोई इंसान जो है वो परेशान है। ठीक है। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर यूजुअली शोज इटसेल्फ इन द आइज ऑफ अ पर्सन। आप कितना भी खुद को खुश रहने की कोशिश कर लो जब आप परेशान हो, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ बोलती हैं, वो बता देती हैं कि आप परेशान हो। ही मे वियर अ मास्क ऑफ हाइपोक्रेसी। अब बनावटीपन, दिखावटीपन जो होता है, ठीक है, आप ऊपर से कितना मर्जी अच्छा दिखने की कोशिश करो, जितना मर्जी खुश दिखने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई टेंशन चल रही है तो आपकी आंखें उस बात को बयां करेंगी ही करेंगी। ही मे प्रिटेंड टू बी वेरी जेंटल एंड स्वीट इन लाइफ। वो अपनी लाइफ में जो है बहुत ही स्वीट और जो भद्र है, बहुत ही मिठास लेके आता है अपने आप में और बहुत ही भद्र दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जो आंखें हैं वो उसकी बेचैनी को बयां करती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट आर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल ट्राई टू सप्रेस और हाइड द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। अब पोइट के अकॉर्डिंग कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि इंसान जो है वो अपनी मन की परेशानी जो है उसको छुपाने की कोशिश करता है। According to the poet, people try to suppress or hide the unrest of desire in many different ways. They pretend to be soft, बहुत ही कोमल दिखने की कोशिश करते हैं, स्वीट, मिठास होती है उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, एंड जेंटल और भद्र होते हैं। दे ट्राई टू बियर द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर इन द डीपेस्ट रिसेसेस ऑफ देयर हार्ट। और वो अपने दिल की गहराइयों में जो उनकी बेचैनी होती है उसको छुपा के रखती हैं, वो उसको उजागर नहीं करती हैं लोगों के सामने। समटाइम्स दे ट्राई टू हाइड इट अंडर द वेट ऑफ सैंड, स्टोन एंड सीमेंट। अब यहाँ पे सैंड, स्टोन एंड सीमेंट जो है इसका मतलब है कि बहुत, जैसे सैंड, स्टोन और सीमेंट होता है, बहुत हैवी होता है ना। तो वो जो उसके अंदर दुख है जो इच्छाओं को दबाने का, तो कहते वो बहुत ही भारीपन के साथ जो है अपनी इच्छाओं को अपने दिल में छुपा के रखता है। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ में। सब व्यर्थ में क्यों कहा? क्योंकि वो जितना मर्जी कोशिश कर ले खुश दिखने की, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले खुद को कोमल और भद्र स्वभाव का दिखाने की, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो रिवील करेंगी कि वो अंदर से परेशान है। नेक्स्ट, why does a man act the shadow of the caravan walls or turns the drives into aboriginal art? अब एक्ट द शेडो ऑफ कैवरन वॉल्स। ठीक है। एक्ट मीन्स होता है कि किसी जो लाइन है उसको ड्रॉ करना। ठीक है। एक्ट मीन्स लाइंस को डिग करना
कहाँ पे, एक वॉल पे, यानी कि वहाँ पे कुरेद देना वॉल को, क्यों, ताकि वहाँ पे कोई ना कोई लाइन बन जाए। और टर्न द ड्राइव्स इनटू एबोरिजिन आर्ट। एबोरिजिन होता है ओल्ड ट्रेडिशनल, ठीक है। या फिर ड्राइव्स मीन्स हो गया कि उसकी दबी हुई इच्छाएं, ठीक है, उनको जो पुरानी जो आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसमें क्यों कन्वर्ट करता है। द पोइट बिलीव्स दैट अ मैन टर्न्स टू आर्ट। ये पोइट का विश्वास है कि जो बंदा है वो कला की तरफ जो है अपने आप को टर्न करता है, सो दैट हिज अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर में बी चेक, ताकि वो अपना जो दिल की बेचैनी है उसको चेक कर सके, ठीक है, जो उसकी इच्छाएं हैं दबी हुई उनको चेक कर सके। किसके माध्यम से, वो आर्ट के माध्यम से। द प्रिमिटिव आर्टिस्ट मेड पिक्चर्स और ड्रूड लाइन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव विद अ नीडल लाइक ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव आर्टिस्ट मीन्स ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो थे वो क्या करते थे, वो जो कोई गुफा होती थी तो उनकी दीवारों पे एक नीडल लाइक ऑब्जेक्ट होता था जो बहुत ही तीखा होता था, उससे कुछ लाइनें जो थी उस वॉल पे कुरेद देते थे, ठीक है। द मॉडर्न मैन डज द सेम। और जो आज का इंसान है वो भी उसी तरह से करता है, इन ऑर्डर टू सब्लिमेट हिज अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। जो उसकी दबी हुई इच्छाएं हैं उसको सब्लिमेट करने के लिए उसका कोई सब्लिमेट मीन्स होता है उदात्तीकरण, की जायज़ ठहराना किसी चीज़ को, है ना। जो उसकी दबी हुई इच्छा है उसको किसी राइटिंग के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू जो है वो सब्लिमेट करने की कोशिश करना, शुद्ध रूप से बयां करने की कोशिश करना। वट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो केंद्रीय भाव क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट टू सप्रेस वंस डिजायर इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। कि अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं को दबाता है तो वो ना तो मुमकिन है और ना ही इच्छित है। सोशल कंपल्शंस में फोर्स अ पर्सन टू सप्रेस और हाइड हिज डिज़ायर्स। ये सामाजिक कुछ मान्यताएं होंगी जो कि हमें इस बात के लिए दबाव डालती हैं कि हम अपनी कुछ इच्छाओं को दबा लें। बट ही डज नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन हम इन इच्छाओं को ज़्यादा लंबे देर तक जो है वो छुपा के नहीं रख सकते। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर इज़ सो लॉन्ग। जो दिल की बेचैनी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है दैट इट कैंट बी सप्रेस्ड, कि इसको दबाया ही नहीं जा सकता फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। आई होप यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड you might have understood all the questions and the deep meanings of the words we have discussed in this video. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice day.